दीदी पढ़ा करो थोड़ा सा। देखो क्या बोले, या तो सिंगल सिंगल काटो या तो ऐड करके काटो। ए 9 से कटेगा, 9 से कट जाएगा, काटो। ए 9 से कटेगा, 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होता है, 9 से कट जाएगा। बचा ए। देखो यहाँ 8 है ना, यहाँ कितना है 7 है ना। इसको अगर इस 7 इसको 1 दे देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ किसके पास इतने, इसके पास कितना हो जाएगा 9, यानी ये कट जाएगा। इसके पास कितना बचा 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11, कितने हो जाएंगे 11। और 11 में ये 7 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, यानी ये सारे क्या हो जाएंगे 9 से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो ऐसे सिंगल सिंगल काट लो या डिविजिबिलिटी जो भी लगा काट लो, आ जाएगा। 10 वाले में क्या देखना है, 10 का क्या है, 10 को तोड़ो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 और किस में टूट सकता है, तो किसका रूल देखना है 2 का, और किसका 5 का रूल देखना है। उसके बाद बताए थे 16 में कितने डिजिट लास्ट के काटने हैं, अभी बताया हूँ 4 डिजिट लास्ट का काटना है 16 के रूल में। अगला देखो इतना तेज पढ़ा रहा हूँ, फटाफट खत्म हो रहा है। चलो 12 का बताओ कितना देखना है। 12 इसको क्या करो, पहले तोड़ो, किस में टूटे प्राइम फैक्टर। 15 का प्राइम फैक्टर करो, कितना हो जाएगा, कितना होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा। यानी 15 में किसका रूल देखना है 3 का और 5 का रूल देखना है। उसके बाद 18 देख लो, ये हो गया, ये समझ गई ना, लिखना है नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। 18 वाला बताया था 2 इंटू, अच्छा 2 बार लिख दिया ना 18 वाला। किसकी 9 की डिविजिबिलिटी रूल देखो और 2 की देखो। उसके बाद आता है 20 देखो, 20 को तोड़ो, 4 और 5 तोड़ेंगे कि नहीं, टूटेगा ना। तो 4 और 5 में यानी 4 की रूल देखनी और 5 की, हो जाएगा, दोनों चेक कर लेना। उसके बाद आता है 99 देख लो, 99 क्या आ रहा है 9 और 11, यहाँ से बताना पड़ेगा। एक और देख लो 20, वो इसकी देख लो 21 की, ये क्या आता है 3 इंटू 7, कितना आया 3 इंटू 7, यानी किसकी रूल देखनी है 3 की और 7 की, हो जाएगा। बचा क्या, अब ये काम की चीज़ है, यहाँ है ना 1 है, हो गया ना, आया कितना है, जोड़ो सबको, 0 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 कितना आ गया 10, और 10 6 16 आया। 13 कैसे आ रहा था, कितना आया 16 आ गया ना, ठीक। अब ऑड प्लेस वाले को सेम करो, ऑड ए वाला कितना आ गया, ऑड वाले करोगे 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6, 10 और 10 11 कितने हो जाते हैं 10 11 21, सही है अस्मित, सही है। चलो अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आया। अब इस 5 को 11 से डिवाइड करो, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, समझे नहीं समझे, पक्का डरना, तो नहीं समझी। चलो हमने क्या किया, इवन प्लेस, देखो इस प्लेस को लो पहला, फिर एक को छोड़ो फिर दूसरे को लो, फिर एक को छोड़ो दूसरे को लो, ऐसे करते चले जाना है, ठीक। हम जितना भी आया उन सबको नीचे जोड़ लिए, एक को एक से जोड़े, फिर सेकेंड वाला बचा क्या था, सेकेंड प्लेस बचा था ना, तो इस वाले प्लेस पे जितने हैं सबको हमने इकट्ठा कर लिया, कितना आया लिखा है, देखो इवन, देखो सम ऑफ इवन प्लेस, यानी कि जो इवन पे आ रहा है उसको सम करो, फिर ऑड प्लेस पे जो आ रहा है इसको हमने सम कर लिया, किया कि नहीं किया, ठीक। और दोनों के बीच के बिटवीन, दोनों के बीच का क्या निकालना है डिफरेंस, यानी कि अंतर, यानी कि दोनों के बीच क्या कर देना, घटा देना, दोनों क्या करना है घटा देना है। तो देखो हमने यहाँ कितना लाया था 21, यहाँ कितना आया था 16, दोनों को घटाओगे तो कितना आया, क्या 5 11 से कटता है, नहीं कटता है ना, इसलिए हम कह देंगे कि ये 11 से नहीं कटेगा, क्या नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा। अब समझ में आ गया ना, ठीक है।
एक चीज़ और कर सकती हो इसमें, देखो बताते हैं। जैसे ये लिखा भी हो, देख लो कितना हुआ 8 और 8 और 18 कितने हो जाएंगे 26, और ये हो जाएगा 12 और 12 5 17। कितना आया था? कटेगा नहीं, कटेगा। हो गया, समझ गए ना? ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो। अच्छा दूसरी चीज़ बताने वाले थे ना, देखो एक चीज़ और कर सकते हो, 3-3 नंबर का पेयर बना लो। क्या कर दो? 3-3 का पेयर बना लो। यहाँ 3 पेयर आया क्या? 3 नहीं आया ना, तो अपने मन से एक 0 बढ़ा लो। अगर 2 भी रहता है तो अपने मन से हम 3 का पेयर बना लेंगे। क्या कर देंगे? 3 का पेयर बना लेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। पेयर बन गया ना, बना। देखो इवन प्लेस को एक जगह, और इसमें इसके बाद कोई है नहीं है ना, इसको ऐसे इन दोनों को आपस में जोड़ लो। कितना आएगा? 3 4 5 प्लस का 0 5 9। कितना आएगा? आया? ठीक। ऑड प्लेस वाले को ले चलो एक जगह, 0 9 8। ये तो सिंगल ही है तो जोड़ने की कोई बात ही नहीं है। इन दोनों को आपस में से क्या कर दो? माइनस कर दो, नेगेटिव कर दो, घटा दो। क्या कर दें? घटा दें। कितना आया? 4 0 4 0 9 8 6। कितना आया यहाँ पे? 0 और 3। इसको डिवाइड करो, 11 से कटेगा। कितने बार में जाएगा? 2 बार में। कितना आएगा? 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 बार में क्या? 8 आया ना, और 8 फिर 7 बार में जाएगा, प्लस आगे भी बढ़ेगा। ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो ये दोनों रूल अप्लाई कर सकते हो। ये इसको लिख लो, लिख लो भैया। तो क्या करें, या तो 3-3 का पेयर बनाया करो, या सिंगल सिंगल जोड़ते हुए तब कर लो, दोनों सही है। कहाँ पे? देखो इन दोनों को प्लस कर, ये वाला। अच्छा ये माइनस हुआ था, ये मेथड 2 कर लेना। टू पे 11 हो गया ना। 22 का क्या कर देंगे? 22 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कितना हो जाएगा? कितना होगा? 2 इंटू, होगा कि नहीं होगा? 2 इंटू 11। तो इसमें किसकी रूल देखने? 11 की और 2 की। 11 अभी बताया हूँ और 2 अपने मन से अप्लाई कर सकते हो। अगला आता है 3 नंबर का पेयर बनाओ। बना कि नहीं बना? बन गया ना। सेम प्रोसेस जो 13 वाला 13 वाला पढ़े थे ना, सेम वाला वही है। क्या करो, एक पेयर है तो दोनों को आपस में घटा दो, इन दोनों को घटाओ, और हमेशा बड़े में से छोटे घटाना। क्या आ जाएगा? 6। ये 0 और ये कितना हो जाएगा? 4। इसको क्या कर दो? अब देखो कितना आ गया। अब झाम यहीं फंसता है। इतना आया ना, आ गया ना। अब इस नंबर में हम क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इसके पहले नंबर में। किस में? पहले डिजिट में क्या करते हैं? 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ गया? कितना आया? 12 आया ना। अब जो बचा रहे, बचा कितना है? ये नंबर बचा है, ये हमारे पास बचा है कि नहीं? हम केवल 6 में मल्टीप्लाई किए 2 का। ठीक है, जो नंबर बचा है ना, जितना आया है, कितना आया है मेरे पास? 12 आया है ना। जो बचा है, कितना बचा है? 40 में से 12 को माइनस कर दो। कितना आएगा? 8, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 में से 2 हो जाएगा। क्या है? अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे? 7 से काटेंगे, ये कट जाएगा ना। तो ये नंबर किससे कट जाएगा? 7 से कटेगा। रूल क्या है? पहले हमें 3-3 का पेयर बनाना है। क्या करना है? 3-3 का पेयर बनाओ। उस पेयर को क्या कर दो? आपस में यानी इवन आउट करके घटाओ। घट गया, माइनस हो गया। माइनस के बाद जो भी बचे उसको क्या करना है? उसके पहले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करना है। पहले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 6 बचा है ना, पहला नंबर, इसका पहला नंबर 6 है ना। 6 में 2 का मल्टीप्लाई किए। जो बाकी बचे नंबर ना, जो मल्टीप्लाई आया है, देखो
बचा नंबर 40 है, मल्टीप्लाई करके कितना आया 12, उसको घटाना है, फिर उसको क्या करना है 28 से जो नंबर बचे ना उसको क्या कर देना 7 से डिवाइड कर देना। अगर वो कट जाता है तो वो नंबर 7 से कटेगा, नहीं तो 7 से नहीं कटेगा।